हेलो बच्चों, मैं अमर सर। अभी तक हमने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में यानी कि इंग्लिश में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हमने अभी आपको 3 न्यूमेरिकल बताए हैं। अब हम उसी में आगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल है। ये लिखा हुआ है कि एक 5.0 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि एक 5.0 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम, यानी कि आपका चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। फिर उसके बाद कितनी दूरी पर, यानी कि आपका R दिया हुआ है, R निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। और लिखा हुआ है कि कितनी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपका E दिया हुआ है। E इक्वल कितना आपका है 450, यानी कि 450 वोल्ट पर मीटर। अब बच्चों, आपने फार्मूला सीखा है कि E इक्वल 1/4πε0 Q/r², ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे। तो सब हमको दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि r² इक्वल आप देखेंगे 1/4πε0 Q/E हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपका E था वहाँ r² हो जाएगा, और जहाँ पे आपका r है r², वहाँ पे आपका E हो जाएगा। फिर उसके बाद r² है, अब इसको r में करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इक्वल के इधर जाएगा आपका दाईं ओर, तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 Q/E हो जाएगा। अब आप देखिए R इक्वल, आपको पता है कि 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, और Q आपने देखा है कि 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम दिया हुआ है। E की वैल्यू आपकी 450 दी हुई है। अब आप यहीं देखिए 9 से इसको कट कर दीजिए, आपका 50 आ जाएगा, और यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 से इसको 50 को कट कर दीजिए, 10 आ जाएगा। यहाँ 10⁻9 दिया हुआ है, यहाँ 10⁻⁸ दिया हुआ है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और नीचे आपका 10 दिया हुआ है अंडर रूट में। तो आप देख रहे हैं कि R इक्वल अंडर रूट में 10/10, यानी कि वैल्यू आपकी कितनी आई 1 आ गई। R इक्वल कितना हुआ अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती, तो यानी कि R इक्वल 1 मीटर आपका हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है कि 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का या न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर हमने बताया है कि न्यूमेरिकल को कई बार पढ़ना है, और सबसे पहले उसमें देखना है कि दिया क्या हुआ है और हमें सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ पे 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम आवेश दिया हुआ है, तो यहाँ पे Q इक्वल 5 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे हम कूलाम रख लेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है 2.25 न्यूटन बल, तो F इक्वल कितना दिया है 2.25 न्यूटन, लिख लिया। अब आपको पता है कि हमें इस लिखा हुआ उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, यानी कि E आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू QE होता है। तो अगर E इक्वल लिखेंगे तो F/Q हो जाएगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे E इक्वल F की वैल्यू कितनी है 2.25, यहाँ पे पुट कर दिया। Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ है, पुट कर दिया। फिर आप देखिए 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0.45 आ जाएगा, और यहाँ पे E इक्वल 0.45 इंटू 10⁻, आपको पता है 10⁻⁻4 है, तो ऊपर जाएगा 10⁻4 प्लस में हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तो केवल एक पॉइंट लाना है पीछे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से डिवाइड कर लीजिए,
और फिर आप देखेंगे कि 4.5 इंटू 10 टू पावर आपका 3 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, यानी कि E इक्वल आपका कितना 4.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 6 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 5 इंटू 10 टू पावर -19 यानी कि 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा 20 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है? यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा? तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 2-3 बार इसको पढ़ना है और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको फिगर ड्रा करना है। तो यहाँ पे लिखा 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा 20 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने बी ले लिया, जिस पर एक बिंदु आवेश आपका 5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम यानी कि Q1 दिया हुआ है और दूसरा बी पर 20 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम यानी कि Q2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है कि परस्पर 2 मीटर की दूरी। तो आप देख रहे हैं ए से बी तक की दूरी कितनी 2 मीटर दी हुई है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक ए से x दूरी पर एक बिंदु O है जिस पर आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसके कारण अगर हम लोग यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, क्योंकि ये प्लस है बाहर जाएगा, और इसके कारण अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका प्लस है तो बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए से O तक वैल्यू कितनी है x और ए से बी तक वैल्यू आपकी 2। तो अगर O से B तक वैल्यू देखी जाएगी तो 2 से x लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस x आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, और फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा, इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे Q1 इक्वल कितना 5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, Q2 आपका 20 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, R1 आपका x मीटर और R2 आपका 2 माइनस x मीटर दिया हुआ। अब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इक्वल 1/4πε0 Q/r² होता है। तो पहले बिंदु आवेश A पर जो है उसके कारण ऊपर निकालेंगे और फिर उसके बाद में जो B पर है उसके कारण ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले E1 इक्वल 1/4πε0 Q1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए E1 इक्वल 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 आपका 5 इंटू 10 टू पावर -19 और R1 की वैल्यू आपकी x दी हुई, हमने x² लिख लिया, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब उसके बाद आप देखिए E2 इक्वल 1/4πε0 Q2/r²। तो E2 इक्वल फिर वही बात 1/4πε0 यानी कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 पुट कर दिया, इंटू Q2 की वैल्यू आप देख रहे हो 20 इंटू 10 टू पावर -19 है, अपॉन ब्रैकेट में 2 माइनस x का होल स्क्वायर जो हमने R2 की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं कि बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों आपका विपरीत दिशा में है लेकिन समान परिमाण के। तो आप देख रहे हैं कि E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ये E1 की वैल्यू और E2 की आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो E1 की रखेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन x² इक्वल E2 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो चीज़ें हैं कटने वाली कट जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्ट आप, तो यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ इक्वल किधर 9 है कट जाएगा, यहाँ पे 9 दिया है यहाँ 9 दिया कट जाएगा, यहाँ 5 है 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ 10 टू पावर 19 है यहाँ 10 टू पावर -19 दोनों में दिया हुआ।
तो सेम है, कट जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर हो जाएगा। तो जब ये होगा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 4 से होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के, तो यहाँ पे 2 का 4, फिर x का करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का दिया है तो माइनस का 2 इंटू 2 यानी कि x 4x आपका हो जाएगा इक्वल 4x स्क्वायर। अब आप ये पूरी वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 है, तो यहाँ पे ये आपका कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4x, ये माइनस 4 आपका एज इट इज लिख लिया। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी घात का जो अचर पद है और जो सबसे छोटी घात का, तो उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन हुआ उसके बाद उसका फैक्टर करना, गुणनखंड, यानी कि 4 आए, तो यानी कि 12 यानी कि 6 2 जा 12, तो 6 से 2 लेस कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस आप उठा लीजिए और 4 के प्लेस पे 6 माइनस 2 रख लीजिए ब्रैकेट में, बाहर x माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर नोट कर लीजिए वही 3x स्क्वायर प्लस का साइन, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 6x और माइनस का 2x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3x स्क्वायर प्लस 6x लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे 3x इंटू एक्स और यहाँ 3x इंटू 2, तो आप देख रहे हैं दोनों में 3x है, तो हमने 3x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ 2x दिया हुआ माइनस 2, यानी 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। तो आप देखिए कि यहाँ पे 3x जब कॉमन लिया तो x प्लस 2 हो गया, और जब माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 हो गया। आप देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस 2 है, तो दोनों से हमने बाहर ले लिया, x प्लस 2 आ गया, बाकी आपका 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस 2 इक्वल 0 किया तो x की वैल्यू कितना माइनस 2 आ गई, और फिर उसके बाद में 3x माइनस 2 किया इक्वल 0, तो यहाँ पे 3x इक्वल 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल आपका 2/3 हो जाएगा। अब यानी कि आपका x की वैल्यू निकल आई 2/3, तो इससे क्या होगा कि अतः दोनों आवेशों के बीच में आप देख रहे हैं वो बिंदु दिया हुआ है, पहले आवेश से 2/3, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिगर में कि A से O तक x दूरी है, और ये आप x की वैल्यू निकल के आई है, आपने दूरी निकाला है, तो माइनस वाला हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल 2/3 दिया हुआ है, तो यानी कि पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि हमने माना है कि मान लिया कि A से x दूरी पर, यानी कि वो बिंदु O है जहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो बाकी तो आप इधर निकाल लेंगे क्योंकि पूरी वैल्यू दे रखी है। फिर आपको ये दिया हुआ है कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर बल कितना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, तो फार्मूला होता है F इक्वल टू QE। अब F इक्वल Q तो आपका वैसे ही रहेगा, E आपका 0 है, तो बल आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर बल 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बच्चों देखिए 7 नंबर दिया हुआ है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र, आपका वेक्टर ये दिया हुआ है, इक्वल 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप में रखे पृष्ठ, आपका वेक्टर कैपिटल S दिया हुआ है, इक्वल 8j कैप से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो आपने फार्मूला देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो E इक्वल आपका दिया हुआ है, E इक्वल 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, और फिर उसके बाद में वेक्टर S दिया हुआ है इक्वल 8j कैप। अब आपको निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो हमें फाई निकालना है, इक्वल क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है सच दैट कि फाई इक्वल
वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अब आप यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर लीजिए तो ब्रैकेट में 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप ब्रैकेट क्लोज, और ये पॉइंट का साइन लगाया, डॉट का साइन है, और यहाँ पे एस की वैल्यू 8j कैप, यानी कि फाई इक्वल आपका वेक्टर में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप ब्रैकेट क्लोज डॉट 8j कैप। तो आप देख रहे हैं कि बाकी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी का फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे आई का जे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और फिर उसके बाद में के का जे से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आएगा, लेकिन जे का जे से मल्टीप्लाई यानी कि जे डॉट जे, तो ये आपका हो जाएगा, और 3 इंटू 8 यानी कि 24 हो जाएगा। तो जे डॉट जे की वैल्यू आपकी 1 होती है, हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है। तो फाई इक्वल टू कितना 24 जे डॉट जे कैप, और फाई इक्वल टू 24 जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और यूनिट में आपका जो होगा वो हम लोग लिख लेंगे। धन्यवाद क्लास।